आज़ादी तो उन लोगों ने दिलाई जिन्होंने बलिदान दिया, जो फांसी पर चढ़े, जो कोड़े खाए। कार तो करना ही है क्योंकि इनके पेट में दर्द है। मोदी जी का कोई भी काम है उसकी इनके पेट में दर्द है। आज इनको तिलक लगाने आ गए याद, आज इनको मंदिर में जाके गले में कंठ डालने याद आ गए। पहले कहाँ इनको याद आते थे? 52-53 साल की उम्र में आगे अब ये कुछ सीख रहा है, लेकिन मोदी जी के तो पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं है ये। इनके बच्चे नौकरियां दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे, देश के बच्चे दर दर की ठोकर नहीं खा रहे। राहुल गांधी के पास अभी समय है तो अभी ट्रक में भी जाएंगे, बस में भी जाएंगे। मोदी जी के पास नहीं है। मोदी जी जब बाहर बैठ जाएंगे तो वो भी ट्रक में, बस में जाएंगे। 10 साल तक राहुल जी जब सत्ता में थे तब उनके पास टाइम नहीं था ट्रक में बैठने का या कहीं और बैठने का, तो उनके पास भी वही था। दूसरा है कि भाई संसद भवन या और सब के किसने बनाया? अंग्रेजों ने। भाई देश को आज़ादी कांग्रेस ने दिला दी हो तो पब्लिक ने दी थी। देश को आज़ादी तो कांग्रेस ने दिला दी भारत को, तो बाकी और जो देश बचे वो सब क्या अभी गुलाम हैं? अभी गुलाम हैं। सब आज़ाद हो गए ना। उस समय आज़ादी का एक दौर था, सबको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ादी होना था। आज़ादी तो उन लोगों ने दिलाई जिन्होंने बलिदान दिया, जो फांसी पर चढ़े, जो कोड़े खाए, जो और सब चीज़ें की। और बाकी रही बात तो पेपर पे साइन होके आज़ादी मिली है। लड़ने से समा बनी थी, उनको लगा कि अब नहीं हो सकता। दूसरे विश्व युद्ध के बाद लगा कि भाई ये सब अब चीज़ें नहीं चलेंगी, तो सबको ही आज़ाद कर दिया गया। आज की डेट में भाई वैसे अब अमेरिका कहीं और जाके कुछ कर रहे हैं, पर गुलाम नहीं बनाया हुआ किसी को, सब देश आज़ाद हो गए। क्या लगता है बेरोजगारी पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग कहते हैं कि आज इस सरकार में बेरोजगारी है। आ जाइए सर, आ जाइए। ज़रूर। देखिए, मानता हूँ बेरोजगारी की अगर मैं बात बोलूँ तो मोदी जी के सरकार में प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा लेवल पे काम किया जा रहा है। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो प्लान करती है कि बिजनेस कैटेगरी पे कि हर एम्प्लॉय अपना खुद का सेल्फ बिजनेसमैन हो। ठीक है, आज की डेट में आप देखो हर बंदा मोस्ट ऑफ दी यही सोच रहा है कि अपना कैसे प्लान करे, बिजनेस करे। देयर आर मेनी पीपल्स हु कैन स्टार्ट द यूट्यूब चैनल्स एंड सोशल मीडियाज। मतलब हर तरीके का बंदा काम करने को स्टार्ट है, छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहा है, कोई चाउमीन बेच रहा है, कोई मोमोज बेच रहा है। ये कई तरह के मल्टीपल सोर्स हैं जो बंदा खुद से अर्निंग के लिए स्टार्ट कर रहा है। तो बिजनेस की सोर्स के पर ये काम कर रही है। मेहता जी, आप बताइए, क्या जो पार्लियामेंट का जो उद्घाटन होना है, विपक्ष का कहना है 19 विपक्षी पार्टियों ने उसका बाइकआउट कर दिया, कह रहे हैं कि मोदी जी अहंकार में है, राष्ट्रपति जी से ये करवाना था। देखो, राष्ट्रपति जी कर लें उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की ये सोच है, उन्होंने ये बनाया है, तो अगर वो कर लेंगे तो उसमें इनको बहिष्कार तो करना ही है क्योंकि इनके पेट में दर्द है। मोदी जी का कोई भी काम है उसकी इनके पेट में दर्द है। वो सोना करते हैं, चांदी, वो एक से एक बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन इनको तकलीफ है कि भैया इनकी सब माल खाने का जो सिस्टम था सब बंद कर दिया मोदी जी ने। और ये सारा ईमानदारी से देश चल रहा है, तो ये इनको रास नहीं आ रहा। ना नीतीश जी को रास आ रहा है, ना राजीव जी को रास आ रहा, किसी को रास नहीं आ रहा। ममता जी को रास नहीं आ रहा, क्योंकि ये मुस्लिम्स के वोट ले लेके और अपने आप को मजबूत करते थे, और इसने सब तामझाम उखाड़ दिया इनका। 19 पार्टियां गलत हैं? 100% 19 पार्टियां गलत हैं। मोदी जी ही, आज आप देखो ना 8-9 साल में क्या हुआ अपने देश में, आपको नज़र आ रहा है? आपकी आंखें बंद थोड़ी हैं। आज की युवा पीढ़ी जो है उसको नज़र नहीं आता कि क्या कुछ हुआ काम। आपको नज़र, ये तो प्रत्यक्ष सामने ही आ रहा है नज़र। तो वो इन्होंने क्या किया? आज इनको तिलक लगाने आ गए याद, आज इनको मंदिर में जाके गले में कंठ डालने याद आ गए। पहले कहाँ इनको याद आते थे? पहले तो ये क्या करते थे आपको पता ही है। बस अब छोड़ो इन बातों को। मतलब कहने का ये है कि मोदी जी से ऊपर कोई ना था ना है। क्या कर दिया मोदी ने जो तीसरी बार भी आप उनको स्वीकार करेंगे? मोदी जी ने हर चीज़ अच्छी की है। मोदी जी ने, आप गडकरी जी का काम देख लीजिए, उनके जो टीम वर्क है। आज गडकरी जी ने कैसे कैसे हाईवेज बना दिए हैं। आज आप अपने डिफेंस मिनिस्ट्री का देख लीजिए। आज आप चाइना के साथ आंख से आंख मिला के लड़ने की ताकत रखते हो। आज अरुणाचल में आप लोग, अगर हमारा कोई मिनिस्टर जाता था तो उनका ऑब्जेक्शन आ जाता था, भैया तुम कैसे आ गए। आज ही वहाँ पे एयरपोर्ट्स बना रहे हैं और सब डिफेंस बन रही है और हाईवेज बन रहे हैं। तो भैया ये सब चीज़ें छोड़ो, आप यहाँ पे हर चीज़ सही हो रही है। अब वो तो देखो, जब ओपोजिशन को कोई भी कुछ नहीं है तो अब कोई ना कोई ऐसे, मतलब कोई दम नहीं है उसका। 1 रुपये की चोरी तो साबित कर नहीं पाया आज तक, ना उसकी ना उनकी टीम की। तो ये इनकी तो हजारों चोरियां सामने ही हैं, आपके सामने ही है। जनता के मुद्दे तो राहुल गांधी ट्रक में बैठ के सुन रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। शायद वो दिल्ली से पंजाब गए हैं, मेरे अब याद नहीं है वो कहीं की उन लोगों ने सफ़र किया है गांधी जी ने, और वो लोगों के मुद्दे सुन रहे हैं। देखो, ऐसा है जब कोहली को बैटिंग मिली और कोहली बहुत अच्छा खेल रहा है, अब इन सबके पेट में दर्द हो रही है कि कोहली को उतारें कैसे टीम में से। अब कोहली खेल रहा है तो उसके सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता। अब कोई अच्छा भी खेल रहा है तो कोहली को तो हटा के उसको रखोगे नहीं।
अब इनको खेलना आ गया, इसको ये पप्पू को अब समझ आ रही थोड़ी थोड़ी कि भैया पॉलिटिक्स क्या है। 52-53 साल की उम्र में आके अब ये कुछ सीख रहा है, लेकिन मोदी जी के तो पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं है ये। फाड़ फेंकेंगे 24 में, ये दावा। हाँ, दावा तो भैया, दावे तो बहुत होते हैं, दावे तो करने आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली जब सामने आएंगी चीज़ें, लोग पागल नहीं है। आज मुस्लिम है या हिंदू है, सबको नजर आ रहा है, मकान मिल रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं, बिजनेस मिल रहे हैं, हर चीज़ मिल रही है। आज उन बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 12,000 की, 13,000 की, 16,000 की, 18,000 की नौकरियां। इनके बच्चे नौकरियां दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे। देश के बच्चे दर दर की ठोकर नहीं खा रहे, देश के बच्चे नहीं खा रहे। आज इधर सारे लोग खड़े हैं, पूछ लो, सब समृद्ध है। इन लोगों के जो बोलते हैं ना सरकार के बारे में, उनके पेट भरे हुए हैं, इन पे माया है। जो गरीब आदमी रोड पे चल रहे हैं, जिनको नौकरियां नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि इनको सरकार दे रही है क्या? नहीं, तो फिर आपने कहा कि हाँ, इनके जो है, इन पे सब कुछ है। जो गरीब आदमी रोड पे नौकरी करने आता है, गरीब तो चाचा पहले भी थे, तो गरीब तो नौकरी करके तो खा रहे थे। बीजेपी सरकार के अंडर में ही है, क्योंकि बीजेपी सरकार गवर्नमेंट जॉब थोड़ी देगी ना, प्राइवेट जॉब देगी। जॉब अपनी कैपेबिलिटी में मिलती है। हम अपने पढ़े लिखे हैं तो हम अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं और मिल सकती है अगर हमारी कैपेबिलिटी है तो। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट कभी भी जॉब नहीं देती है। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात है तो आप अपनी कैपेबिलिटी दिखाओ और गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करो। हज़ारों लोगों को ऑप्शंस आते हैं, आप अप्लाई करो। जो लोग अप्लाई करते हैं उनको ऑप्शन मिलते हैं। हम देखते हैं, हमारे साथ वाले कई लोगों को मिला है। मैं बता रहा हूँ, जो गांव में अभी लड़के जो पढ़े हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो गांव में बिजली पहुंच गई है। वो साइबर कैफे कंप्यूटर लेके बैठ जा रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं, पासपोर्ट बना रहे हैं, जिसका आधार कार्ड में फोटो कॉपी कर रहे हैं, या मतलब जिसका आधार कार्ड में कोई नाम गड़बड़ है, पिताजी का नाम गड़बड़ है, वो सुधार कर रहे हैं, उसमें वो पैसा अच्छा कमा रहे हैं। जिसको फार्म भरने नहीं आता, वो फार्म भर के ब्लॉक में बैठे रहते हैं। तो काम बहुत मिल रहा है भाई साहब, कौन बोल रहा है काम नहीं मिल रहा है? पढ़े लिखे आदमी को काम, पढ़ा लिखा बंदा भी, और एक बात बता रहा हूँ, कम पढ़ा लिखा बंदा भी कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये मिनिमम कमा के रखता है।